आधी रात का ट्रक ड्राइवर, मौत वाले हाईवे की खौफनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई। कहानी भेजने वाले ने दावा किया है कि यह घटना उसके साथ वास्तव में घटी थी। सच क्या है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राकेश है। पिछले 16 वर्षों से मैं ट्रक चला रहा हूं। राजस्थान की तपती सड़कें हों, उत्तराखंड के पहाड़ी रास्ते हों या उत्तर प्रदेश के लंबे हाईवे, मैंने लगभग हर जगह ट्रक चलाया है। मुझे अंधेरी रातों से कभी डर नहीं लगा। मैंने दुर्घटनाएं देखी थीं, डकैत देखे थे, तूफान देखे थे, लेकिन जो उस रात हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन शाम करीब 7 बजे मुझे कानपुर से मशीनों का भारी सामान लेकर मध्य प्रदेश के एक छोटे औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचना था। माल की कीमत करोड़ों में थी, इसलिए मालिक ने साफ कहा था कि किसी भी हालत में सुबह होने से पहले ट्रक गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। मैंने ट्रक की पूरी जांच की। इंजन ठीक था, ब्रेक सही थे, टायर नए थे और डीजल की टंकी पूरी भरी हुई थी। मेरा क्लीनर सोनू भी साथ था। वह नया था और रात के सफर से थोड़ा डरता था। रात गहराने लगी। हाईवे पर ट्रकों की संख्या कम होती जा रही थी। कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही थीं और वाइपर लगातार चल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था। सोनू ने धीरे से कहा, भैया, इस जंगल के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, रात में हर जंगल डरावना लगता है। कहानियों पर मत जाओ, सड़क पर ध्यान रखो। लेकिन कुछ मिनट बाद ही माहौल बदल गया। अचानक ट्रक का FM रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे बंद किया, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर चालू हो गया। इस बार उसमें कोई गाना नहीं था, सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। फिर उस आवाज के बीच किसी ने बहुत धीरे से कहा, रुको मत। मैंने तुरंत रेडियो का तार निकाल दिया। फिर भी वही आवाज आती रही। सोनू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, भैया, तार निकाल दिया है? फिर आवाज कैसे आ रही है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। करीब आधे घंटे बाद हमें सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वहां सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। पूरा ढाबा सुनसान था। हमने सोचा चाय पी लेते हैं। ढाबे का बूढ़ा मालिक हमें देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने जगह का नाम बताया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर जान प्यारी है तो अगले 50 किलोमीटर तक किसी के लिए ट्रक मत रोकना। चाहे कोई बच्चा दिखे, कोई औरत दिखे या कोई घायल आदमी, किसी के लिए मत रुकना। मैंने हंसकर कहा, बाबा, ऐसा क्यों? वह बोला, क्योंकि जो दिखेगा वह इंसान नहीं होगा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे देखकर मेरी हंसी गायब हो गई। हमने जल्दी से चाय खत्म की और फिर सफर शुरू कर दिया। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। अचानक सामने हेडलाइट की रोशनी में लाल साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन उसने एक कदम भी नहीं हटाया। मजबूर होकर मैंने ट्रक रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, वह महिला धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और अगले ही पल वह बिना कोई आवाज किए हवा में गायब हो गई। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था।
क्योंकि उसी समय ट्रक के पीछे रखे लोहे के कंटेनर के अंदर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं और सोनू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस कंटेनर में तो सिर्फ मशीनें भरी हुई थीं। फिर अंदर कौन था? कंटेनर के अंदर से लगातार जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की दीवारों पर पूरी ताकत से मुक्के मार रहा हो। मैंने तुरंत ट्रक का इंजन बंद कर दिया। आवाज भी अचानक बंद हो गई। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, भैया अंदर कोई है क्या? मैंने गहरी सांस ली और टॉर्च उठाकर नीचे उतर गया। रात के 2:30 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल था। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। मैं धीरे धीरे कंटेनर के पीछे पहुंचा। ताला बिल्कुल सही सलामत था। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। कोई दिखाई नहीं दिया। हिम्मत करके ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर सिर्फ मशीनें रखी थीं। लेकिन मशीनों के ऊपर धूल में किसी छोटे बच्चे के नंगे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं और सोनू एक दूसरे को देखते रह गए। अचानक कंटेनर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हम दोनों घबरा गए। मैंने जल्दी से ताला लगाया और वापस केबिन में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, फिर भी इंजन बंद। तभी रियरव्यू मिरर में मुझे लगा कि कंटेनर की छत पर कोई बैठा है। मैंने ध्यान से देखा। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कंटेनर की छत खाली थी। मैंने फिर शीशे में देखा। इस बार बच्ची पहले से भी पास दिखाई दी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आंखें बंद की और दोबारा खोली। शीशा खाली था। उसी समय इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना समय गंवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 20 मिनट बाद हमें सड़क किनारे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। चौकी के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा सिपाही बैठा था। मैंने उसे पूरी घटना बताई। उसने बिना हैरानी दिखाए पूछा, क्या तुमने रास्ते में लाल साड़ी वाली औरत को देखा था? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। सिपाही ने धीरे से कहा, पिछले 15 सालों में जिसने भी उसे देखा, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। इतना कहकर उसने एक पुरानी डायरी मेरे हाथ में रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब वह तुम्हारे पीछे आ चुकी है। मैंने घबराकर ऊपर देखा, लेकिन पुलिस चौकी पूरी तरह खाली थी। न सिपाही, न कुर्सी, न कोई डायरी, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और जंग लगा हुआ बोर्ड। मैंने बाहर निकलकर बोर्ड पर टॉर्च की रोशनी डाली। उस पर लिखा था, यह पुलिस चौकी वर्ष 2008 में बंद की जा चुकी है। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर चौकी सालों पहले बंद हो चुकी थी, तो अभी मुझसे बात कौन कर रहा था? और तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा। मैं दौड़कर ट्रक की तरफ भागा। केबिन के अंदर सोनू डर के मारे जड़ बना बैठा था। उसने कांपते हुए सिर्फ एक बात कही, भैया अभी अभी कोई आदमी ड्राइवर वाली सीट पर बैठा था और उसने कहा है कि अगला सूर्योदय हम दोनों नहीं देख पाएंगे। इतना सुनते ही मेरी नजर फिर रियरव्यू मिरर पर गई
और इस बार पीछे की सीट पर कोई चुपचाप बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी दो लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। पीछे की सीट पर बैठी उस परछाई की लाल चमकती आंखें लगातार मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर दोबारा शीशे में देखा, लेकिन इस बार सीट खाली थी। भैया, आपने भी देखा न? सोनू ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक तेज कर दिया। मेरे माथे पर पसीना था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। कुछ किलोमीटर आगे सड़क पर अचानक बहुत घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10-15 फीट तक ही जा रही थी। तभी जीपीएस ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर बार बार सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रही थी, वापस लौट जाओ। मैंने जीपीएस बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन अपने आप फिर जल उठी। सोनू ने धीरे से कहा, भैया, लगता है कोई हमें रास्ता बदलने से रोक रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ सड़क पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद हमें दूर एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वहां हल्की रोशनी जल रही थी। हमने सोचा कि थोड़ी देर रुककर पानी पी लें और खुद को संभाल लें। लेकिन जैसे ही ट्रक पंप के पास पहुंचा, वहां की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा इलाका फिर अंधेरे में डूब गया। अचानक ट्रक के केबिन में किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी। हिहिहिहि। मैं और सोनू एक साथ पीछे मुड़े। कोई नहीं था, लेकिन उसी समय डैशबोर्ड पर रखा भगवान का छोटा सा फोटो अपने आप नीचे गिर गया। सोनू ने कांपते हुए उसे उठाया और वापस रख दिया। तभी बाहर से किसी ने ट्रक के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैंने शीशे से बाहर देखा। बारिश के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो। मुझे अचानक उस बूढ़े ढाबे वाले की बात याद आई, किसी के लिए ट्रक मत रोकना। मैंने इंजन चालू किया और बिना दरवाजा खोले ट्रक आगे बढ़ा दिया। लगभग 5 मिनट बाद वही आदमी फिर सड़क के बीच खड़ा मिला। इस बार वह मुस्कुरा रहा था। मैंने बिना रुके ट्रक निकाल दिया। 10 मिनट बाद वह तीसरी बार दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था। सोनू चीख पड़ा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे निकल गया। तभी पीछे कंटेनर के अंदर से फिर वही आवाज आई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लेकिन इस बार उसके साथ किसी की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मैंने ट्रक नहीं रोका। करीब आधे घंटे बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना पत्थर लगा था। उस पर लिखा था, सावधान, सूर्यास्त के बाद इस गांव में प्रवेश करना मना है। मैंने ट्रक धीमा किया। तभी एक बुजुर्ग दौड़ते हुए आए और हाथ देकर हमें रोक लिया। उन्होंने घबराकर कहा, अगर तुम उस काली परछाई को अपने साथ यहाँ तक ले आए हो, तो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की जान खतरे में है। इतना सुनते ही ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और कंटेनर के अंदर से इस बार इतनी जोर की आवाज आई कि पूरा ट्रक हिल गया। धीरे धीरे कंटेनर का भारी लोहे का दरवाजा बिना किसी इंसान के छुए अपने आप खुलने लगा। कंटेनर का भारी लोहे का दरवाजा ची
धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। मैं, सोनू और गांव के बुजुर्ग कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां करोड़ों रुपए की मशीनें तो थीं, लेकिन उनके बीचों बीच एक पुरानी, धूल से ढकी हुई लकड़ी की संदूक रखी थी। मैंने तुरंत कहा, यह संदूक यहाँ कैसे आ गई? जब फैक्ट्री से माल लोड हुआ था, तब तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। सोनू ने डरते हुए जवाब दिया, भैया, यह पहले नहीं थी। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। तभी संदूक के अंदर से किसी के धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। गांव का बुजुर्ग अचानक पीछे हट गया। उसने घबराकर कहा, इसे मत खोलना। जिसने भी इसे खोला, वह कभी वापस सामान्य जिंदगी नहीं जी पाया। मैंने पूछा, आखिर इसमें है क्या? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया, लगभग 30 साल पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहते हैं कि उस ट्रक में एक श्रापित संदूक थी। जो भी उसे छूता, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। बाद में ट्रक मिला, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर कभी नहीं मिले। इतना सुनते ही अचानक संदूक का ढक्कन अपने आप थोड़ा सा खुल गया। उसके अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका निकला। पूरे कंटेनर का तापमान जैसे एक पल में गिर गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सोनू चीख पड़ा, भैया, आपके पीछे। मैंने टॉर्च घुमाई। कंटेनर की दीवार पर एक लंबी काली परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई हमारी नहीं थी। धीरे धीरे वह परछाई दीवार से अलग होने लगी और इंसान जैसी आकृति बनाकर हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और कंटेनर से बाहर कूद गया। सोनू भी मेरे पीछे भागा। उसी समय पूरे ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल बुझने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हर बार अंधेरा होता, वह काली आकृति कुछ और करीब आ जाती। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। गांव के कई लोग मशाले लेकर दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने ट्रक को देखते ही कहा, यह वही ट्रक नहीं है, लेकिन इसके साथ वही श्राप फिर लौट आया है। उन्होंने अपने हाथ में पवित्र जल लिया और ट्रक के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। मुझे लगा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा। इंजन बिना चाबी के स्टार्ट हो गया और ट्रक धीरे धीरे, बिना किसी ड्राइवर के, अपने आप आगे बढ़ने लगा। हम सब उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन ट्रक तेजी से गांव से बाहर उसी सुनसान हाईवे की तरफ निकल गया। मैं और सोनू तुरंत एक जीप में बैठकर उसके पीछे निकल पड़े। दूर अंधेरे में हमें सिर्फ ट्रक की लाल टेल लाइटें दिखाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा हुआ ट्रक चला रहा हो, लेकिन उस सीट पर कोई इंसान नहीं था। जीप पूरी रफ्तार से ट्रक का पीछा कर रही थी। सामने सुनसान हाईवे पर हमारा ट्रक बिना किसी ड्राइवर के दौड़ रहा था। उसकी हेडलाइटें कभी जल रही थीं, कभी बुझ रही थीं। हर बार अंधेरा होता, ऐसा लगता जैसे ड्राइवर की सीट पर कोई काली परछाई बैठी दिखाई दे रही हो। मैंने जीप चला रहे गांव के युवक से कहा, थोड़ा और तेज चला, किसी भी तरह ट्रक को रोकना होगा। लेकिन जितनी तेज हमारी जीप जाती, ट्रक उतनी ही तेज रफ्तार पकड़ लेता।
अचानक ट्रक एक पुराने जर्जर पुल के बीचों बीच जाकर रुक गया। चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हवा बिल्कुल शांत हो गई। इतनी शांति थी कि सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं और सोनू धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचे। इंजन बंद था, लेकिन केबिन के अंदर किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कांपते हाथों से केबिन का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब इस श्राप का अंत सिर्फ एक ही तरीके से होगा। अगले पन्ने पर 30 साल पुरानी घटना लिखी थी। उस रात एक ट्रक ड्राइवर लालच में आकर जंगल के पास मिली एक रहस्यमयी संदूक उठा लाया था। कहा जाता था कि उस संदूक में खजाना है, लेकिन उसमें खजाना नहीं, एक श्राप कैद था। जिसने भी उस संदूक को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ ही दिनों में पूरा ट्रक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। ड्राइवर, क्लीनर और उनके साथ मौजूद लोग कभी नहीं मिले। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सूरज निकलने से पहले संदूक को वहीं पहुंचाओ जहां से यह आई थी, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पुल के नीचे से अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। सोनू ने टॉर्च नीचे डाली। कोहरे के बीच लाल साड़ी पहने वही रहस्यमयी महिला धीरे धीरे हमारी तरफ देख रही थी। उसने हाथ उठाकर जंगल की तरफ इशारा किया, जैसे वह हमें किसी जगह बुला रही हो। उसी समय कंटेनर फिर अपने आप खुल गया। लकड़ी की संदूक धीरे धीरे बाहर खिसकने लगी। बिना किसी के छुए वह सड़क पर आ गई। गांव के पुजारी, जो हमारे पीछे पीछे आए थे, जोर से बोले, यही आखिरी मौका है। इसे वापस उसी स्थान पर ले चलो जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। हमने पूरी हिम्मत जुटाई। रस्सियों की मदद से संदूक को वापस ट्रक में रखा। फिर ट्रक जंगल की ओर मोड़ दिया। घड़ी में सुबह होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल के अंदर हमारा इंतजार सिर्फ वह श्राप नहीं, बल्कि उसका असली मालिक कर रहा था। रात के लगभग 3:45 बज रहे थे। सूरज निकलने में मुश्किल से 40 मिनट बाकी थे। मैं, सोनू, गांव के पुजारी और 2 ग्रामीण ट्रक लेकर उसी जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहां से इस श्राप की शुरुआत हुई थी। जंगल में प्रवेश करते ही ट्रक की हेडलाइटें बार बार झिलमिलाने लगी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस इंजन की धीमी गड़गड़ाहट। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क अचानक खत्म हो गई। सामने एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर दिखाई दिया, जो पेड़ों और बेलों से पूरी तरह ढका हुआ था। पुजारी ने धीरे से कहा, यही वह जगह है जहां 30 साल पहले पहली बार वह संदूक खोली गई थी। हम सब ट्रक से नीचे उतरे। जैसे ही कंटेनर खोला, लकड़ी की संदूक अपने आप हिलने लगी। ठक ठक ठक, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। उसी रोशनी में मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर एक लंबी काली आकृति खड़ी देखी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा धुएं जैसा धुंधला, और वह बिना पलक झपकाए हमारी तरफ देख रही थी। सोनू डरकर पीछे हट गया। पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा, डरना मत, जब तक सूरज नहीं निकलता, यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हमने मिलकर संदूक उठाई और मंदिर के अंदर ले गए।
अंदर एक गोल पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। पुजारी ने कहा, यहीं इसे रखना होगा। जैसे ही हमने संदूक चबूतरे पर रखी, वह अपने आप खुल गई, लेकिन अंदर कोई सोना, कोई खजाना या कोई इंसान नहीं था। अंदर सिर्फ एक पुरानी लोहे की घंटी, एक जंग लगी चाबी और एक फटा हुआ कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जो लालच में इसे ले जाएगा वह कभी अपने घर नहीं लौट पाएगा। उसी क्षण पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगा। बाहर तूफान तेज हो गया। वह काली आकृति मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, यह संदूक मेरी है। पुजारी ने मुझे चाबी दी और कहा, घंटी बजाओ और संदूक को हमेशा के लिए बंद कर दो। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, फिर पूरी ताकत से घंटी बजाई। टन टन टन। घंटी की आवाज पूरे जंगल में फैल गई। जैसे ही तीसरी बार घंटी बजी, काली आकृति धुएं की तरह बिखरने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। तेज हवा अचानक शांत हो गई। बारिश रुक गई और उसी समय क्षितिज पर पहली सूरज की किरण दिखाई दी। जंगल में फिर से पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। सब कुछ सामान्य हो चुका था। हमने संदूक को उसी चबूतरे के नीचे दफना दिया और मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। 3 महीने बाद मैंने ट्रक चलाना फिर से शुरू कर दिया। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन आज भी जब मैं उसी हाईवे से रात में गुजरता हूँ, तो उस पुराने जंगल के पास ट्रक का रेडियो कभी कभी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें एक धीमी आवाज सुनाई देती है, इस बार तुम बच गए। मैं तुरंत ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता हूँ और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी रात में अकेले सुनसान हाईवे पर ट्रक चलाने की हिम्मत करेंगे। समाप्त।